नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। बीते दिनों भारत के पूर्वी राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में एक तरह से आवाजें उठी और इसके लिए इन लोगों ने रेलवे को भी रोका। 200 से ज़्यादा गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। रेलवे को 100 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ, क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, कुर्मी कुर्मी जो भी कहिए, तो इन समुदाय के जो लोग हैं, इनकी ये मांगे हैं कि इनको ओबीसी से निकाल कर, है ना, जो ओबीसी जाति है, अभी ये ओबीसी में आते हैं, उससे निकाल कर इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए या शेड्यूल ट्राइब्स में इनको सम्मिलित किया जाए। और यहीं पे रहने वाले जो पहले से ही शेड्यूल ट्राइब में शामिल जातियां हैं, इन इलाकों की बात मैं कर रहा हूं, तो वो ये मांगे करते हैं कि भाई इनको शामिल नहीं किया जाए। बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय के नेता होते हैं वो सजग हो जाते हैं, लोग सजग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये पहले भी चला है, ये आंदोलन एक तरह से, ये मांगे पहले से भी है। और ये रफ्तार तब पकड़ी जब झारखंड में, है ना, बीते दिनों जब झारखंड की सरकार ने ये निर्णय लिया कि जिसके पास 1932 के खतियान होगा झारखंड में, तो वही झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे, उन्हीं को झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, डोमिसाइल झारखंडी वही होंगे, है ना। ये चीजें हुई, बट जब ये सारी चीजें हुई तो एक नया आंदोलन हुआ और ये आंदोलन से रेलवे को तो घाटा हुआ ही हुआ और व्यापक पैमाने पे इसका असर भी हुआ। पश्चिम बंगाल में इसका व्यापक असर देखने को मिला, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड और उड़ीसा में भी देखने को मिला। खैर, ये बातें तो हो गई। अब जो मेन चीजें हैं वो ये है कि ये जो समुदाय है ये कहती है कि हम आदिवासी ही थे। 1950 तक इन लोगों का ये दावा है कि हम आदिवासी ही थे, 1950 में हमको हटा दिया गया, इनका ये दावा है, इसलिए हमको फिर शामिल किया जाए। जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो विभिन्न कारणों के कारण, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारी हकमारी हो जाएगी अगर इनको आदिवासी में शामिल किया जाए तो। खैर, जो भी हो, पर बहुत सारे सवाल थे इसको लेकर, खासकर झारखंड में। अभी मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि झारखंड में जो कुर्मी जातियां हैं, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो कितने सशक्त हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि झारखंड में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, है ना, रूप से भी झारखंड में सशक्त हैं। सशक्त इन द सेंस इनकी बहुत संख्या है झारखंड में, अच्छी खासी संख्या इनकी झारखंड में। और 81 सदस्यीय विधानसभा जो झारखंड की है उसमें इन लोगों की बड़ी हिस्सेदारी है। बड़ी हिस्सेदारी मैं अगर इस महीने में कहूं कि 81 विधायक की सीट है झारखंड में, तो लगभग 32, है ना, मतलब 30 के तो पार ही, इतने सीटों पे ये लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिसको ये चाहे या जो भी जीत के आते हैं उन पे अगर इनकी कृपा दृष्टि रही, इन कुर्मी समुदाय की जाति समुदाय के लोगों की, तो ये जीतेंगे। अगर कृपा दृष्टि नहीं रही तो इनकी जीत हार में बड़ा निर्णायक भूमिका ये लोग निभाते हैं। फिर 4 ऐसी लोकसभा की भी सीटें हैं, उसमें भी इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रहती है। जैसे कि जमशेदपुर लोकसभा की जो सीट है उस पर भी ये लोग बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, कुर्मी जाति के लोग, है ना। कोलांचल वाला एरिया जो है उसमें तो है ही। धनबाद में भी इनका जो धनबाद विधान जो लोकसभा की सीट है उसमें भी इनकी बड़ी पकड़ है। ठीक, रांची, गिरिडीह, इन चारों जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पे ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं कि आखिर जीतेगा कौन। और भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे ये लोग, मतलब इनकी हिस्सेदारी है। अब जब ये सारी चीजें हैं और 32 विधानसभा सीट की बात मैं कर रहा हूं, 30 से तो ऊपर, है ना, तो झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आपको पता ही है, अगर 30 विधानसभा की सीट कोई जीत जाए अकेले दम पे, 32 का आंकड़ा कोई छू ले, 30 छू ले, तो समझ जाइए कि उसकी सरकार होगी झारखंड में। तो ये सारी चीजें होते रहती है। झारखंड में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, ये भी आपको पता है। अब आखिर कुर्मी समुदाय के लोग हैं कितने परसेंट झारखंड में, तो देखिए परसेंटेज का जो आंकड़ा है, मैं इसमें बहुत सारे सवाल को सम्मिलित कर रहा हूं, है ना। तो झारखंड में जो आंकड़ा है इनका, कि ये इनके जो नेता है या इनके समुदाय के लोग हैं, वो लोग दावा करते हैं, कोई कहते हैं 25% है, कोई कहते हैं 24% है। खैर, चूंकि ओबीसी में ये लोग अभी आते हैं, झारखंड में अभी तक एससी और एसटी को ही गिना जाता है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि 12% है, कहीं कहीं 18% है। लेकिन जितना भी सोर्सेस मैंने देखा, तो उनके हिसाब से मैं ये कहूं कि इनकी जो जनसंख्या है झारखंड में
लगभग 18 से 20% के बीच तो इनकी आबादी पक्का है। लगभग की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है 2% 3% बढ़ भी जाए, 1-2% घट भी जाए, तो इनकी आबादी इतनी परसेंट है, तो ये बड़ी संख्या में है। तो राजनीतिक रूप से ये जाति एक अहम भूमिका में है। और लोकतंत्र में तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास ज्यादा हाथ होते हैं उसी के पास ज्यादा ताकत होती है, सत्ता उसी के पास जाती है। तो राजनीतिक रूप से भी ये सशक्त हैं। और जब ये सारी चीजें होगी, है ना, अब कुछ लोग मेरे को ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं खासकर कि सर सम्मिलित कब होगा, ये पूरी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये विरोध क्यों करते हैं, है ना, और विरोध क्यों करते हैं आदिवासी समुदाय के लोग। अब तो वो पता है, ये लोग इनमें से जो बहुत सारे लोग हैं, मैं इसके बारे में पहले भी सवाल का जवाब दे चुका हूं, लेकिन यही है, इन लोगों का ये दावा है कि हमारी हकमारी हो जाएगी। ये लोग यही कहते हैं कि एक तरह से हमारी हकमारी हो जाएगी, इसलिए कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। तो ये सारे चीजें हैं। झारखंड में इनकी अच्छी खासी आबादी है। और पश्चिम बंगाल में तो मैं फिर आऊंगा, अगर वैसे कोई चीज होगी तो मैं बताऊंगा। तो पश्चिम बंगाल में भी इनकी बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में भी ये लोग दावा, कुछ लोग चीजें हैं, पर मैं छत्तीसगढ़ की देख रहा तो जनसंख्या बहुत कम दिख रही है। अब तो सब जगह उसे पूरे भारत में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हालांकि एक चीज और बता दूं, ये लोग ये दावा करते हैं कि ये बिहार वाले जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनसे ये लोग अलग है ना। बिहार वाले जो झारखंड में है ना, वो साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति पाई जाती है उनसे ये लोग अलग है? और जो और भी हिस्सों में है उनसे ये लोग अलग हैं। आसाम के भी चाय बागानों में ये लोग रहते हैं और रहते हैं, क्योंकि मेरे को खुद आसाम के चाय बागान से कुछ लोगों ने, जो कुर्मी समुदाय के हैं, वहां से उन लोगों ने कांटेक्ट किया और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं कोशिश करूंगा उनकी समस्याओं का भी रखने का मैं प्रयास करूंगा। अब मैं आपको वीडियो में ये चीजें छोड़ के जाता हूं कि आखिर अगर कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए तो क्यों दिया जाए, अगर नहीं दिया जाए तो क्यों नहीं दिया जाए। झारखंड की जो पार्टियां हैं वो बटी हुई है। झारखंड की जो राजनीतिक पार्टी है, इसके लेकर खुद झारखंड की सरकार की बात करें, जो पार्टियां हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं अभी के, जगन्नाथ महतो, वो एक तरह से इसके समर्थन में है कि इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो कहते हैं कि इसमें राजनीतिक रोटी सेके जाने की एक तरह से सेकी जा रही है। तो मैं फिर कहता हूं कि झारखंड में, ना सिर्फ झारखंड में, भारत में कोई ऐसे निर्णय नहीं होते हैं। कुछ नेशनल इंटरेस्ट की अगर चीजें छोड़ दी जाए तो उसमें राजनीति नहीं होती है। राजनीति के बिना तो कुछ होती ही नहीं है, ये चीजें भी है। तो सारी चीजें हैं इसको लेकर। और मैं जो चीजें हैं मेन रूप से, तो मेरा यही कहना है कि झारखंड में ये कुर्मी समुदाय के लोग हैं, सशक्त हैं और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हैं, आर्थिक रूप से भी सशक्त इन द सेंस जो यहाँ के लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत राजा हैं, बहुत पैसे वाले हैं। भारत में बहुत सारी और भी जातियां हैं जिनके पास पैसे की कमी है, और भारत में गरीबी है, मैं इस बात को मानता हूं। और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की, हम लोगों की ये जिम्मेवारी रही आजादी के बाद कि हम इस गरीबी को तोड़े, गरीबी का जो चक्र है उसको तोड़े। लेकिन विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है जो उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण से, मैं उसके पीछे भी कभी बात करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्यों, अगर दर्जा दिया जाए तो क्यों दिया जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दर्जा नहीं दिया जाए तो क्यों नहीं दिया जाए, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।